ये कहानी उस समय शुरू हुई जब हम दोस्त हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मैं यानी दीपक, गौरव और विकास साथ में ही रह रहे थे। मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का था, जबकि गौरव और विकास थोड़े मस्ती टाइप के थे। उन दोनों को जंगलों में घूमना बड़ा पसंद था। वो हॉस्टल बंक करके निकल जाते थे। हमारे हॉस्टल के पास बहुत घना जंगल था, जिसमें जानवर भी थे। एक दिन गौरव ने मुझसे कहा, यार दीपक, तू ना पढ़ पढ़ के एक दिन किताबी कीड़ा बन जाएगा। यार कभी तो घूमने चल हमारे साथ। मैं अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ था और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी विकास ने मेरी किताब मुझसे छीन ली और कहा, अरे यार दीपक, हम इतनी देर से बकबक कर रहे हैं और तू सुन ही नहीं रहा। एक बार सुन तो सही। मैंने भी अपना चश्मा उतारा और उससे कहा, क्या है बोलो, तुम दोनों के पास घूमने के सिवा क्या काम है? जा रहे होगे कहीं किसी जंगल में मंगल करने? नहीं यार, वो तो जाएंगे ही, लेकिन तुझे पता है अपने हॉस्टल में गर्ल्स चैम्बर में एक लड़की आई है जो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, तो क्या करूं मैं? लड़की तो खूबसूरत होती ही है, उसके लिए क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? मेरी ये बात सुनकर दोनों अपना माथा पकड़ लेते हैं और मेरा कॉलर पकड़कर कहते हैं, अबे पढ़ाकू, कम से कम एक बार देख तो चल के, वो गार्डन में बैठी है अकेली। वो दोनों मुझे जबरदस्ती गार्डन में ले गए, जहां माया अकेली बैठी थी। हाँ, उस लड़की का नाम माया ही है और वो आज सुबह ही हॉस्टल में दाखिल हुई थी। हम लोगों ने माया से दोस्ती की, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। माया ने हमें बताया, मेरा नाम माया है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माँ पापा नहीं हैं, बस एक मामा है, उन्होंने ही मुझे पाला है और यहाँ तक पहुँचाया है। हम लोगों को माया की बात सुनकर उस पर दया आ गई और हमने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। इस कहानी का मुख्य मोड़ तब आया जब वो तीनों मेरे कमरे में रात के 12 बजे आए और मेरी चादर खींचकर बोले, दीपक उठो जल्दी से। मैं भड़बड़ा कर उठ गया और अपना चश्मा लगा और उन तीनों को देखा, मानो मेरा 1 लीटर खून सूख गया हो। मैंने कहा, क्या है, तुम लोग हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? देख, मैंने आज चौकीदार से सेटिंग कर ली है और हम लोग आज पास के जंगल में ट्रिप पर चल रहे हैं और तू भी हमारे साथ है। उन तीनों की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन माया ने प्लीज कहकर मुझे मना लिया। मैं भी तैयार होकर चल दिया था उनके जंगल ट्रिप में। हम चौकीदार के पास पहुंचे और उसने कहा, देखो साहब, जल्दी आ जाना, जंगल बहुत खतरनाक है। मैं बस आपके पैसे के लिए कर रहा हूं, मेरी नौकरी खतरे में मत डाल देना और सुबह होने से पहले आ जाना। हमने चौकीदार को दिलासा दिया और निकल गए जंगल की तरफ। जंगल इतना घना था कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए हमें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वो दोनों तो इस काम में परफेक्ट थे। मैं और माया बिना फालतू में पेस रहे थे। थोड़ी दूर निकलने के बाद हमें एक पेड़ के पीछे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से कहा, यार चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। तुम लोगों को रात में क्यों अच्छा लगता है घूमना? मेरी बात सुनकर माया बोली, कोई नहीं दीपक, अच्छा तो लग रहा है। कोई छोटा मोटा जानवर होगा, विकास उसे भगा देगा, तुम चिंता ना करो। माया के इतना कहते ही जंगल में न जाने कहां से बहुत तेज आंधी आ गई और हमें अब एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल हो गया था। हमारी टॉर्च भी हाथ से छूट गई थी। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे कि तभी पता नहीं किसी जानवर ने मुझ पर और माया पर हमला कर दिया। विकास ने जैसे तैसे उस जानवर को भगाया, लेकिन कुछ चोटें मुझे और माया को लग गई थी। निशान किसी खूंखार जानवर के लग रहे थे। हम घबराकर अपने हॉस्टल भाग गए और चौकीदार ने हमें देखा और कहा, अरे दीपक बाबा, आपको ये क्या हो गया? किसने हमला किया है? हमने उसे सारी बात बताई और कुछ रुपए देकर कहा कि इस बारे में कोई पूछे तो कुछ मत बताना। हम सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 2 बज गए थे। मुझे उस भयानक हादसे की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे मेरी आंख लग गई कि तभी बाहर बहुत शोर हुआ। हम सब भागकर ग्राउंड में चले गए और जो देखा उससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ग्राउंड में उस चौकीदार की लाश पड़ी थी, जिसके शरीर पर
अनगिनत किसी खूंखार जानवर के पंजों का निशान थे। उसकी बॉडी की हालत देखकर विकास घबरा कर मेरे पास आया और बोला, अरे यार दीपक, ऐसा लगता है कि जिस जानवर ने हम पर हमला किया था शायद उसको हमारे खून की महक लग गई और वो यहाँ तक आ गया है, क्योंकि उस चौकीदार ने तुम्हारा खून साफ किया था अपनी ड्रेस से। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत डर रहा था। मैंने कहा, यार अब क्या होगा, कहीं वो फिर से ना आ जाए। लेकिन ये माया नहीं दिख रही, इतना बड़ा हादसा हो गया और वो यहाँ नहीं है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हम सब भागकर उसके रूम में गए और दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद उसने दरवाजा खोला। मैंने माया को देखा तो उसके हाथ में खून लगा था। मैंने माया से कहा, माया क्या हुआ, तुम्हें पता है उस चौकीदार को उस जानवर ने मार डाला है। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों में खून कैसा? माया ने हड़बड़ी में जवाब दिया, कुछ नहीं दीपक, मैं सेब काट रही थी, इतने में शोर की आवाज सुनी और चाकू मेरे हाथ में लग गया। मैं उसकी ये बेतुकी की बात सुनकर थोड़ा सन्न रह गया कि रात के 2 बजे सेब कौन खाता है। माया हमारे साथ गार्डन में गई। अब पुलिस भी वहां आ गई थी और हम सब का बयान ले रही थी। पुलिस ने कहा, देखो बच्चों, हमें लगता है कि कोई भयंकर जानवर इस जंगल में आ गया। हम सुबह इस जंगल में जाकर उस जानवर को मार देंगे, तब तक तुम लोग इस जंगल या अपने कमरे से बाहर ना जाना। ये कहकर पुलिस चली जाती है। हम सब बहुत डर रहे थे और अपने अपने कमरे में चले गए और सोचने लगे कि कब सुबह हो और कब वो जानवर मारा जाए। अब घड़ी में 4 बज चुके थे। कुछ देर बाद सुबह हुई और करीब 2 घंटे बाद पुलिस फिर से आई और कहा, देखो बच्चों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक बहुत ही आदमखोर भेड़िया था जिसने ये किया था। हमने उसे वन विभाग की मदद से खत्म कर दिया है। उनकी ये बात सुनकर हम सब अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे और एक बहुत बड़ा डर हमारे ऊपर से निकल गया था। हम सब फिर से अपनी पढ़ाई में लग गए और कुछ देर बाद रात हो गई। विकास मेरे कमरे में आया और बोला, दीपक, तुमने कहीं गौरव और माया को देखा है? वो सुबह से नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं देखा। विकास मेरी बात सुनकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद रात और गहरी हो गई कि मुझे अचानक से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई। मैं डरने लगा था और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन कोई बाहर नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है और मैं सोने चला गया। तभी अचानक से हॉस्टल में चीख पुकार मच गई और मेरे कमरे में विकास भाग कर आया। दीपक, दीपक, जल्दी चलो, किसी ने गौरव को मार दिया है। मैंने उसकी ये बात सुनी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसके साथ प्लेग्राउंड में गया जहां गौरव की लाश पड़ी थी, जिसके शरीर और चेहरे पर उसी भेड़िया के पंजों के निशान थे। ये देखकर हम सब सन्न रह गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हमारे वार्डन ने हमें समझाया और पुलिस को खबर भी की। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसने कहा, हमने उस भेड़िया को मार दिया था, लेकिन ये कैसे हो गया? अब पुलिस अपनी छानबीन में लग गई थी। तभी मेरी नजर गौरव की लाश के पास पड़े एक छोटे से कपड़े पर गई। मैंने उसे उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पुलिस अपना काम कर चुकी थी और वहां से चली गई थी। तभी विकास बोला, मुझे लगता है पुलिस ने उस भेड़िया को नहीं मारा, वो हमसे झूठ बोल रही थी। मैंने उसकी बात को काट कर कहा, पुलिस सच बोल रही थी। ये देख, इस कपड़े के टुकड़े को पहचानते हो? हाँ, ये तो माया के सूट का कपड़ा है। इसका मतलब माया ने गौरव का खून किया है। नहीं यार, माया खून क्यों करेगी? मैं विकास का हाथ पकड़कर माया के कमरे के बाहर खिड़की पर ले गया और अंदर झांक कर देखा तो माया जोर जोर से हाफ रही थी और उसका सूट भी फटा हुआ था और उसके नाखूनों में खून भी लगा हुआ था। अब हम दोनों को समझ आ गया था कि खून माया ही कर रही है और माया ही भेड़िया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, माया ही भेड़िया है या कोई और भेड़िया की आड़ में ये सब कर रहा है? ये जानने के लिए बने रहिए आरजे मोहित स्टोरीज पर। दोस्तों, इसका अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।